उम्मीदवारी मैं हर हाल में करूंगा, मुझे टिकट मिले या ना मिले। मैं मैदान छोड़ के मैं भागने वाला। असल में दोनों पार्टी एक दूसरे से मिली हुई पार्टी थी, इसलिए मैं भरा गया। जो पार्टी से आसानी से पहले मिल जाए अपन उससे फॉर्म भर देंगे, लेकिन अभी तक किसी पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेडीज से भी करूंगा, जेंट्स से भी करूंगा, मुझे टिकट चाहिए। मुझे किसी भी टिकट से लड़ना है। वार्ड में लड़ने के लिए मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ। तो लेडीज टिकट मिलेगा तो तैयार है आप? मैं तैयार है, लेडीज में भी तैयार है, जेंट्स से भी तैयार है। लड़ना है तो लड़ना है, पीछे हटना नहीं है मुझे। सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। जयपाल भाई, वार्ड नंबर 8 में अभी तक के कोई भी पार्टी के उम्मीदवार के टिकट नहीं मिला है और आपने भी 2 पार्टियों से उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है और आपको भी अभी तक टिकट नहीं मिला है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं इसमें ये कहूँगा कि देखो, मैंने 2 पार्टी टिकट भरा हूँ। पहला टिकट मैंने भरा हूँ कांग्रेस पार्टी से, दूसरा टिकट भरा हूँ MIM पार्टी से, और दोनों के लिए मैंने उम्मीदवारी के लिए अरीजा भी लिया, उसकी फीस भी दिया 14,000 और 5,000। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं आज़ाद लगूंगा। अगर आपको दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारी नहीं दी तो आप आजाद लगे? हाँ, तो आजाद उम्मीदवारी आप लेडीज सीट से करेंगे या जेंट्स से? आज़ाद उम्मीदवारी मैं तीनों सीट पे करूंगा, 2 लेडीज पे और 1 जेंट्स पे, जिसके लिए मैंने टोटल अरीजा रेडी करके रखा हूँ। 2 लेडीज सीट का और 1 जेंट्स सीट का है ना। तो मैं 1 जेंट्स पे लड़ूंगा जर्नल पे और 2 लेडीज पे लड़ूंगा। वार्ड नंबर 8 से मुझे हर कीमत पे लड़ना है और मैं लड़ूंगा। दोनों पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती तो हर हाल में आप उम्मीदवारी करेंगे? मैं हर हाल में उम्मीदवारी करूंगा, इसका सबूत आपके सामने है। मैंने तीनों सीट के ऊपर फॉर्म ले चुका हूं और मुझे उम्मीदवारी करना है। ऐसी बात भी सामने आ रही है कि आप डिफॉल्टर है? हाँ, मैं सुना हूँ ये बात के लोग बोल रहे कि मैं डिफॉल्टर हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे पेपर देखे गया। डिफॉल्ट होता है औलाद के ऊपर 4 बच्चों पे। मुझे 4 बच्चे हैं, लेकिन 2002 से पहले 2 बच्चे या 2002 के बाद 2 बच्चे, तो मैं डिफॉल्टर हुआ कैसे? लोगों ने मेरे पेपर देखना ना, जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मेरे पेपर देखना कि मेरे बच्चे कब के डिफॉल्ट में आता कि नहीं आता। उम्मीदवारी हर हाल में तय है? उम्मीदवारी मैं हर हाल में करूंगा, मुझे टिकट मिले या ना मिले। मैं मैदान छोड़ के मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं आज आप लोग को बुला के ये वाज़े तौर पे बता दे रहा हूँ कि मैं वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करूंगा और टिकट ना मिलने पे 3 सीट पे करूंगा, और टिकट मिलता है तो 1 सीट पे मैं उम्मीदवारी करूंगा। तो MIM और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी का आपने फॉर्म भरा है, तो अभी तक आपको उन लोगों ने बुलाया, मीटिंग की या कोई बातचीत हुई अभी तक? अभी तक सिर्फ इतनी बात चल रही है यार, अभी किसी का फाइनल नहीं है वार्ड में। जब फाइनल होगा तो आपको बताया जाएगा। कल MIM ने भी 9 सीटों पर ऐलान किया है। हाँ, कल MIM ने 9 सीटों पे ऐलान किया है, लेकिन वार्ड नंबर 8 नहीं है उसमें। वार्ड नंबर 8 का जब भी ऐलान होगा तब हमको मालूम पड़ जाएगा, फिर मैं भी आपको बता दूंगा मैं क्या करना है। तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया? अभी तक MIM का इंटरव्यू शुरू हो चुका है? नहीं, अभी तक कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कुछ रिस्पॉन्स मिला कि आप कांग्रेस का फॉर्म भरने के बाद MIM का भी फॉर्म भर दिया, ऐसी कोई बातचीत हुई? असल में दोनों पार्टी एक दूसरे से मिली हुई पार्टी थी, इसलिए मैं भरा गया। जो पार्टी से आसानी से पहले मिल जाए अपन उससे फॉर्म भर देंगे, लेकिन अभी तक किसी पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 2 पार्टियों से आपने फॉर्म भरा है, अगर दोनों पार्टी आपको लेडीज टिकट देती है तो क्या आप उम्मीदवारी करेंगे लेडीज? मैं लेडीज से भी करूंगा, जेंट्स से भी करूंगा, मुझे टिकट चाहिए। मुझे किसी भी टिकट से लड़ना है। वार्ड में लड़ने के लिए मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ। तो लेडीज टिकट मिलेगा तो तैयार है आप? मैं तैयार है, लेडीज में भी तैयार है, जेंट्स से भी तैयार है।